बोलो राधा रानी सरकार की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, राधे राधे। आज परम सौभाग्य है कि राधा तत्व, राधा नाम का गुणगान हम सभी के बीच आज प्रस्तुत होना है, जिसमें इस दुनिया में आज भी लोग लक्ष्मी मैया, दुर्गा मैया तथा राधा सभी लोगों की एक ही उपाधि देते हैं, जबकि आपको पता भी होना चाहिए कि लक्ष्मी माता पूरे उस जो वृंदावन है उसके अंदर नो एंट्री लगा हुआ है। लक्ष्मी मैया उसके अंदर नहीं आ सकती। उनके बाहर ही आप देखेंगे, जमुना जी के बाहर ही क्षेत्र में उस पार उनका मंदिर है। और जो माया का व्यवस्था है वो कभी भी उस योग माया के अंदर अपना कार्य आज तक नहीं किया। और दुनिया वाले उसी लक्ष्मी मैया को, राधा जी को भी एक ही रूप में देख लेते हैं और भाव नहीं समझ पाते। यहाँ तक विद्वान लोगों को भी नहीं मालूम हो पा रहा है कि ये राधा जी कौन हैं और लक्ष्मी जी रूपी रुक्मिणी जी कौन हैं। ये बड़ा रहस्यमयी ये बात है। जबकि राधा का अगर हम नाम लें तो राधा मतलब उस सच्चिदानंद पर ब्रह्म परमात्मा का जहाँ धाम है, उस अखंड परम धाम में उनकी जो सत्ता है। रा मतलब होता है राज्य, अर्थात सभी राजाओं के राजा वह पर ब्रह्म परमात्मा चिदघन स्वरूप में जो विद्यमान है अखंड परम धाम में, उसके रोम रोम से जो आह्लादनी शक्ति के अंदर जो धारा बहती है। और आह्लादनी कौन है? श्यामा महारानी। उनके अंदर जो बहती है और बहने पर उनके अंदर जो धारा एकत्रित होती है, और उसी एकत्रित धारा को हम आह्लादनी शक्ति श्यामा महारानी के रूप में इस दुनिया में हम जानते हैं। और उसी आनंद के द्वारा सर्वत्र ब्रह्मांड में आनंद की अनुभूति प्राप्त होती है। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है सच्चिदानंद, सत अक्षर ब्रह्म, चिद खुद परमात्मा, और उनकी जो आह्लादनी शक्ति हैं वो श्यामा महारानी है जो आनंद के स्वरूप हैं। तो ये तो परम धाम में ये लीला है, उस परमात्मा के धाम में लीला है। उन्हीं की आह्लादनी शक्ति जो श्यामा महारानी है उनके अंतःकरण में लीला है। कि स्पेशल अगर आप जानें तो उस राज्य महाराज की तरफ से बहने वाली जो धारा श्यामा महारानी के अंदर आती है, उसी का प्रतिबिंब आकर के अखंड धाम में, मतलब अक्षर के धाम में वह राधा का स्वरूप धारण करती हैं। जैसे शास्त्रों में भगवान श्री कृष्ण जी की आह्लादनी शक्ति राधा जी को कहा गया है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि यह आह्लाद क्या है, क्योंकि मैं बार बार दोहरा रहा हूँ कि इनकी आह्लादनी शक्ति हैं, आह्लादनी शक्ति हैं। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि यह आह्लाद है क्या, आह्लाद मतलब होता क्या है। तो बड़े ध्यान से आप सुनेंगे सुंदर साथ जी, और इस चैनल को आप थोड़ा सा प्रयास करके पूरा का पूरा सुने, क्योंकि अगर आप पूरा सुनेंगे, क्योंकि आधा ज्ञान बहुत बड़ा खतरनाक है। जो भी ये कथाएं हम आप सभी के बीच रखने का प्रयास कर रहा हूं, जो मैं शेयर कर रहा हूं, तो प्यारे सुंदर साथ जी, मैं एक बार आप सभी से पुनः रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी कथाएं आप पूरा सुनें, क्योंकि एक एक शब्द बड़ा कीमती है और बड़ा इसको त्याग करके हम सब आप सभी के बीच परोसने का काम करते हैं। तो आप बड़े ध्यान से सुनेंगे कि आह्लाद क्या है। तो एक एक क्रमबद्ध आप इस सिस्टम को समझेंगे। ये जो संसार का जो सुख होता है ना, जो हम लोग चाहते हैं, यह सुख शरीर का विषय है। जो हम सब अपना शरीर लिए हैं ना, पूरे दुनिया के लोग चाहते हैं कि मैं सुख प्राप्त करूं यहाँ से वहाँ से, तो ये सुख शरीर का विषय है। और जो हम लोग खुशी अंतःकरण में जो आता है, ये प्रसन्नता मन का विषय है, जो हम लोग अपने मन में हमेशा खुश रखने का प्रयास करते हैं। लोग कहते भी हैं कि दुनिया भैया एक दूसरे को आप खुश रखने का प्रयास करो, ये टोटल मन का विषय है। और जो अंतःकरण में जो आनंद प्राप्त होती है, यह आनंद बुद्धि का विषय है। और
उसी के बाद से एक परमानंद है। वह परमानंद अंतःकरण का विषय है, जो हमारे चक्षु भाव हैं, जो हम सभी का सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और ये जो चौथा शरीर है महाकारण शरीर, तो महाकारण का शरीर ये परमानंद है, उसी को अंतःकरण का हम विषय मानते हैं। और जो आह्लाद शब्द है, यह आह्लाद आत्मा का विषय है। देखिएगा, जीव का भी विषय नहीं है। ये जो ना सुख, प्रसन्नता और आनंद, ये तीनों और चौथा परमानंद, ये जीव का विषय है। लेकिन जो आह्लाद शब्द जिसको परमानंद की अनुभूति प्राप्त होती है, वो आत्मा का विषय है। और इस संसार में तो सबसे पहले हमको यही ढूंढना है कि वो आनंद कौन सा हम लोग ढूंढ रहे हैं, कहाँ पर है, क्योंकि वो आत्मा का विषय है। और वो आत्मा ऑलरेडी उस परमात्मा के धाम, परम धाम के मूल मिलावा में बैठी हुई है, और वहीं से इस विषय का सुख ले रही है कि दुख क्या है, सुख क्या है, इसकी अनुभूति प्राप्त कर ले रही है। और दूसरी बात, परमात्मा इस संसार में मात्र अगर कोई है तो वह पर ब्रह्म परमात्मा अनादि श्री कृष्ण हैं। और परमात्मा के हृदय में आप जानते भी होंगे कि राधा महारानी बसती हैं, श्यामा महारानी बसती हैं। और सीधी सी मैं आपको बात बताऊं कि परमात्मा के बीच जो बहने वाली धारा है आह्लाद के रूप में, वही राधा है। इसलिए राधा कृष्ण हैं, कृष्ण ही राधा हैं। यह भाव में कहीं अंतर नहीं है। जब रास हुआ तो उसी रास में, ब्रज के रास में राधा कृष्ण हो गए थे, कृष्ण राधा हो गई थी। यह भाव प्रत्यक्ष रूप में भागवत में प्रमाण भी है। और पता है कि वो धारा कहाँ से चलती है? वो धारा अखंड परम धाम से चलती है। लेकिन इस संसार में हम लोग भी बड़े भाव से उस राधा जी से हम लोग अर्जी लगाते हैं। इस दुनिया में लोग राधा जी को, राधा तो कभी जन्म हुआ नहीं, वो तो प्रकट हुई थी। इस दुनिया में लोग समझते भी हैं कि राधा यहाँ से जो प्रकट शक्तियाँ हैं, जो देवियों का अवतार है, वह वही रूप हैं। लेकिन नहीं प्यारे सुंदर साथ जी, वो आह्लाद के रूप में परमात्मा की आह्लादनी शक्ति हैं। और दूसरी बात मैं बताऊं, इस संसार में अगर आपको सुख लेना है, जिससे प्रसन्नता की ओर, मैं पहले वर्णन भी किया कि अगर इस शरीर का सुख लेना है, शरीर में किसी तरह की व्याधि, रोग अगर आपको लग गया है, तो आप 108 बार राधा 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 करके देखिए, आपके शरीर का वो बीमारी दूर होना शुरू हो जाएगा। कंटिन्यूअस आपको करते रहना है। अगर किसी व्यक्ति को सुख नहीं प्राप्त है, वह व्यक्ति खुश नहीं रह रहा है, प्रसन्नता नहीं उसके अंदर आ रही है, तो कम से कम सुबह उठते ही वह 10 मिनट राधे राधे करे देखिएगा, जीवन में दिन भर प्रसन्न रहेगा। और कुछ ही दिनों बाद वह हमेशा आनंदित रहेगा। और कुछ ही दिनों के बाद से उस आनंद के साथ उसे परमानंद की अनुभूति भी प्राप्त हो जाएगी। और जब परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी तो वह परमात्मा श्री कृष्ण की आह्लादनी शक्ति राधा जी का भी वो दर्शन प्राप्त कर लेगा। क्योंकि यह रोम रोम में जब राधा का आह्लाद, वह शक्ति प्रकट होती है, तो शरीर के अंदर रिफाइनिंग होता है। शरीर के अंदर जितने भी अवगुण होते हैं वह सब दूर हो जाता है। हम लोग तो कहा भी करते हैं कि रा मतलब रोग और धा मतलब बाधा। हम सभी के हृदय में, इस शरीर के अंदर जितने भी तरह के रोग हैं, वह भी रोग दूर हो जाता है, सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। और उसके साथ साथ जो इस जीव पर लगा हुआ पर्दा है, जो दुख रूपी पर्दा है, वह पर्दा भी हट जाता है और उसके आत्म तत्व की भी प्राप्ति हो जाती है। इस दुनिया में हम लोग भी तो गुनगुनाया भी करते हैं, हो राधे कौन से पुण्य किया तूने, हरि रोज तेरे घर आते हैं, हरि रोज तेरे घर आते हैं, कान्हा रोज तेरे घर आते हैं, धनी रोज तेरे घर आते हैं,
हो राधे कौन सा पुण्य किया तूने, धनी रोज तेरे घर आते हैं। राधे जब 16 श्रृंगार करे, हो राधे जब 16 श्रृंगार करे, हरि दर्पण रोज दिखाते हैं। हो राधे कौन सा पुण्य किया तूने, कान्हा रोज तेरे घर आते हैं। राधे जब भोजन तैयार करे, राधे जब भोजन तैयार करे, हरि मांग मांग करे खाते हैं। हो राधे कौन सा पुण्य किया तूने, हरि रोज तेरे घर आते हैं। राधे जब जमुना जल भरन गई, राधे जब जमुना जल भरन गई, हरि गागर रोज उठाते हैं। हो राधे कौन सा पुण्य किया तूने, कान्हा रोज तेरे घर आते हैं। ये भाव मैं आप सभी को बताया कि इस संसार में राधा जी जैसा कौन ऐसा पुण्य कर दिया कि कान्हा उन्हीं के घर उन्हीं के प्रति दीवाना है। तो इस संगीत के माध्यम से प्यारे सुंदर साथ जी मैं आपको भी बताऊं कि जो हम सभी का ये, आप भी इस जीवन में सभी के प्रति कीर्तन करते हुए, सभी का सदुपयोग करते हुए आप सभी की सेवा करें, तो आपको भी कान्हा रोज रोज आपके घर आएंगे। आप इस जीव का जो 16 श्रृंगार है, इस श्रृंगार का आप मन वचन कर्म वाणी से सभी की सेवा करें, सभी पर सजाएं और पवित्रता की भाव रखें, तो आपके हृदय धाम में भी वह कान्हा आकर के दर्पण दिखाएंगे। आप जब भोजन तैयार करें तो पहले भोग लगाएं, तो मैं निश्चित तौर पे कह रहा हूँ कि कान्हा उस भोग को आपके घर आंगन में आके पाएंगे। राधा जिसे जल जमुना भरन गई, जैसे राधा जी इस संसार में एक सात्विक भाव लगा करके वह प्रतिदिन उनसे मिलने के बहाने जाया करती थी, वैसे प्यारे सुंदर साथ जी आप भी मंदिर में आप जाया करें, और जब जाएंगे ना तो आपके जो ये सांसारिक जो बोझ है वह आ कर के उस बोझ को कान्हा उठा लेंगे और आपकी नैया निश्चित रूप से अपने अंतःकरण में, अपने सागर में वो खींच लेंगे और आपका कल्याण निश्चित तौर पे होगा। इसीलिए प्यारे सुंदर साथ जी राधा जी का अगर वर्णन इन मुख से किया जाए तो इस संसार में हमें नहीं लगता कि इस मुखारबिंद से राधा जी का एक एक शब्दों का हम इस संसार में बता सकें शब्दों के द्वारा। यह शब्दातीत है, तो शब्दातीत का वर्णन आप शब्दों से नहीं कर पाते। एक ही तरीका है कि उसको भजन भाव में लेकर के उस नाम का गुणगान करें और अपने जीवन को सफल बनाएं और हर तरह से सुख समृद्धि प्राप्त करके उस धाम को प्राप्त करें। राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम। प्रणाम।